श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में, जिसके माध्यम से आप सभी कोरबा छत्तीसगढ़ से पूज्य गुरुदेव श्री श्रावण शिव महापुराण कथा जो कि 12 से 18 जुलाई तक चलेगी उसको श्रवण करवा रहे हैं। तो उसमें पूज्य गुरुदेव ने पंचानंद भगवान महादेव के मुख से जो मंत्र प्रकट हुआ है नमः शिवाय अर्थात पंचाक्षर मंत्र, उसकी क्या महत्वता है, क्या महिमा है, यदि आपको कोई बड़ी बीमारी हो जाती है उसके लिए कैसे स्मरण करना चाहिए पंचानंद भगवान का मंत्र नमः शिवाय। और शिवलिंग में 5 स्थान पर चंदन का त्रिपुंड लगा करके उस चंदन का आपको अपने शरीर पर 5 स्थान पर लगाना है अर्थात स्पर्श कराना है। तो वह आप नियम जानेंगे, विधि जानेंगे। साथ में ही पूज्य गुरुदेव ने ग्रह दोष निवारण के लिए या फिर जिन बच्चों का मांगलिक विवाह नहीं हो रहा, नवग्रह देवताओं में से किसी भी ग्रह की आपको यदि सही शुभ फल नहीं प्राप्त हो रहे, चाहे वो राहु हो, केतु हो, मंगल हो, बृहस्पति हो, शनि हो, कोई भी ग्रह हो, तो उसके निवारण के अर्थात ग्रह दोष से मुक्ति के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। मात्र शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को 5 स्थान पर आपको अपने शरीर पर स्पर्श कराना है। तो यह आप नियम जानेंगे जो कि आपको ग्रह दोष से मुक्ति एवं बड़ी बीमारी से छुटकारा दिलाने का कार्य करता है। तो निश्चित ही यह उपाय आप करेंगे तो आपको छुटकारा प्राप्त होगा बीमारियों से भी, और जल स्पर्श करने से मांगलिक कार्य भी होते हैं। तो आइए हम देर नहीं करेंगे, जानेंगे हम संपूर्ण नियम विधान को। बता दूं कि पूज्य गुरुदेव ने इन उपायों का वर्णन अपनी द्वितीय दिवस की कथा में किया है, तो आप भी स्मरण कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं पहला उपाय जो कि 5 स्थान पर आपको जल स्पर्श कराना है मात्र ग्रह दोष से मुक्ति के लिए, या फिर जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है उनके विवाह हो, मंगल ग्रह के कारण दोष से यदि उनके विवाह में कोई अड़चनें आ रही हैं, तकलीफ आ रही हैं, तो मंगल दोष कष्ट निवारण के लिए आपको यह 5 स्थान पर जल स्पर्श कराना चाहिए। ध्यानपूर्वक वीडियो में सुनिएगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि नवग्रह देवताओं ने भगवान शिव की आराधना करी थी और तब भगवान ने वर दिया था कि आप सभी नवग्रह मेरे शिवलिंग के आसपास विराजमान होकर के मेरे ऊपर चढ़ाने वाले व्यक्ति को, जल चढ़ाने वाले व्यक्ति को आप शुभ फल प्रदान करेंगे, ऐसा वर दिया था। तो आपको शिवलिंग पर जब कभी भी जल शिवालय जाइए, जल चढ़ाइए और जल चढ़ा करके उस जल को झेल कर लाते ही होंगे सभी लोग, या नहीं लाते हैं तो लेकर आया करिए। बहुत शुभ फल देने वाला होता है यह जल जो शिवलिंग पर चढ़ा होता है। उसका द्वार पर सिंचन या फिर घर पर सिंचन हमारे घर में शुभ कार्य प्रदान करने वाला होता है। तो आपको क्या करना है, चढ़ाए हुए जल को झेल लेना है नीचे जलाधारी की ओर। जब जल बहकर गिरे उस स्थान से जल लेकर अपने कलश में जल में आप ले लीजिए, और ले करके फिर आप क्या करेंगे कि उस जल को स्पर्श कराएंगे। कहाँ कहाँ स्पर्श कराएंगे, मान लीजिए आपने किसी को कुंडली दिखाई और कुंडली में आपको ग्रह दोष बता दिया कि आपको राहु है या मंगल सता रहे हैं, या मंगल ग्रह स्थिति अच्छी नहीं है, शनि देव की अच्छी नहीं है, चंद्र सूर्य किसी भी ग्रह की आपको अगर ज्योतिषी यह कहते हैं कि उनकी पीड़ा आपको मिलेगी, कष्ट मिलेगा, तकलीफ मिलेगी, तो उस ग्रह दोष से मुक्ति के लिए आप क्या करेंगे, झेले हुए शिवलिंग के ऊपर चढ़े जल को आप सब प्रथम अपने दोनों नेत्रों से स्पर्श कराइए, फिर अपने दोनों कान पर अर्थात कर्ण में स्पर्श कराइए, उस जल को लगाइए, और तीसरा आप अपने मस्तिष्क पर जल को लगाएंगे, चौथा आप कंठ पर अपने जल लगाएंगे, और हृदय पर वक्ष स्थल पर आप अपने जल लगाते हैं। तो ये 5 स्थान शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए जल को लाकर लगाने मात्र से ही कैसा भी किसी भी ग्रह की दशा खराब हो या उसका शुभ फल नहीं मिल रहा होता है, तो ग्रह दोष से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अब मान लीजिए आपके घर में बच्चे हैं, बेटा हैं, बेटी हैं, उनका मांगलिक विवाह नहीं हो रहा, बहुत समय हो गया, ज्योतिषी को आपने कुंडली दिखाई और मंगल दोष के कारण ज्योतिषी कह रहे हैं कि मंगल दोष का ग्रह ठीक नहीं है और इसके कारण विवाह में देरी आएगी। तो उन बच्चों के विवाह के लिए और विवाह संपन्न हो समय पर, उसके लिए इस शिवलिंग पर चढ़े हुए जल मात्र को अर्थात शिवलिंग पर आप जाते हैं स्वयं तो जल चढ़ाइए, और जल को ला करके अपने घर के बेटा बेटी को मात्र इन्हीं 5 स्थान पर नेत्र, कान, मस्तिष्क,
कंठ और वक्ष स्थल हृदय पर स्पर्श कराइए, लगाइए। तो मात्र 3 महीने तक उस बेटा बेटी को यदि आप शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को लगाते हैं तो जो विवाह में आ रही देरी वह ठीक होने लगती है, देर नहीं लगती है और जल्द ही बच्चों के विवाह संपन्न हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने मन से कुछ भी वर्णन नहीं कर रही हूँ। रुद्र संहिता के अंतर्गत अर्थात रुद्र खंड के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव ने नवग्रह की शांति का नियम विधान वर्णन किया गया है, तो वही आपके समक्ष रखा है। तो करके देखिएगा। बच्चों के विवाह में यदि देरी आ रही, परेशानियाँ आ रही, मंगल ग्रह दोष कारण से, तो आपको यह 5 स्थान पर जल स्पर्श अवश्य कराना चाहिए बच्चों का। 4 महीने में लगेंगे मात्र और विवाह जल्द ही संपन्न होता है, ऐसा पूज्य गुरुदेव कहते हैं। तो यह 5 स्थान आपको जल स्पर्श कर लेना है, जिससे आपके ग्रहों को शांति मिलेगी और आपकी आ रही तकलीफ़ों से भी आपको छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। आइए जानते हैं, पूज्य गुरुदेव ने एक उपाय और वर्णन किया है अपने द्वितीय दिवस की कथा में, जो कि आपको शिवलिंग पर 5 स्थान पर चंदन लगाना है, अर्थात चंदन का त्रिपुंड लगाना है। वह क्या फल प्रदान करने वाला होगा, सुनिएगा। मान लीजिए कि आपको कोई बीमारी हो गई है, किडनी, लीवर, शुगर, बीपी, थायराइड या फिर कोई बड़ी से बड़ी बीमारी का योग या संयोग बन गया है, तो बड़ी बीमारी से मुक्ति के लिए शिवलिंग पर 5 स्थान। अब देखिए, शिवलिंग पर 5 स्थान आपको अलग अलग, जैसे गणेश हो गए, कार्तिकेय, माता अशोक सुंदरी या माता पार्वती की पीठिका, गोल जलाधारी, यहाँ शिवलिंग के चारों तरफ आपको कहीं पर भी चंदन नहीं लगाना है। शिवलिंग पिंडी जो होती है, पिंडी के ऊपर ही 5 स्थान पर, पिंडी के चारों तरफ, जैसे नीचे का छोर हो गया और ऊपर का छोर हो गया और मध्य में जैसे आप त्रिपुंड लगाते हैं, ठीक उसी तरीके से आप शिवलिंग पर ही लगाइएगा। शिवलिंग के नीचे जलाधारी, अशोक सुंदरी माता, गणेश, कार्तिकेय के स्थान पर कहीं नहीं लगाना। सिर्फ पिंडी के ऊपर आपको 5 स्थान पर चंदन की त्रिपुंड लगाना, चंदन की 3 उंगलियां लगाएंगे आप। और 5 स्थान, जैसे मान लीजिए शिवलिंग के चारों दिशा ले लीजिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और सबसे अग्र भाग में जहाँ पर ओम का नाद होता है, ओम का प्रागट हुआ है, उस स्थान पर चंदन की उंगली लगाते हैं तो भी श्रेष्ठ है। या फिर शिवलिंग के ही ऊपर जो पिंडी है, पिंडी के ऊपर आपको त्रिपुंड की उंगलियां लगानी है। तो त्रिपुंड में 5 दिशा आप उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम ले लें, और नीचे भी यदि लगाते हैं तो भी ठीक है। शिवलिंग का नीचे से तात्पर्य है मेरा कि शिवलिंग के मध्य भाग में चारों तरफ आपको लगाना है, नीचे नहीं आना है, गोल जलाधारी हस्तकमल तक नहीं आना है, जो पिंडी है उस पर ही आपको चंदन लगाना है। 3-5 स्थान पर चंदन आप कब लगाएंगे, किसी भी प्रदोष तिथि पर आपको यह 5 स्थान पर चंदन लगाना है। और उस चंदन को, 5 स्थान पर लगे हुए चंदन को आप एक कटोरी में लेकर आइए। वह चंदन सिद्ध हो चुका है। आपको चंदन 5 स्थान पर लगाते समय शिव पिंडी पर चंदन लगाना है। वीडियो में यदि आपको अन्य स्थान पर चंदन लगाया हुआ दिख रहा है तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है, सिर्फ शिव पिंडी पर ही आपको चंदन 5 स्थान पर लगाना है। तो 5 स्थान का चंदन आप एक कटोरी में ले लीजिए, अर्थात वह चंदन सिद्ध हो चुका है और उसे आपको 5 स्थान पर लगाना है। 5 स्थान पर चंदन लगाने के बाद जब आपने कटोरी में ले लिया, तो आप जब 5 स्थान पर चंदन लगा रहे होंगे उस समय पर आपको महादेव एक स्वरूप है शिव पंचानंद, अर्थात शिव पंचानंद 5 मुख वाले शिव महादेव का स्वरूप है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि इस पंचानंद भगवान जब 5 मुख से उनके नमः शिवाय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र का उत्पत्ति हुई थी, प्रकट हुआ था। 5 मुख के द्वारा नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र को भगवान महादेव ने प्रकट किया था। तो उसी पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय को आपको बोलना है शिवलिंग के पिंडी के ऊपर जब आप 5 स्थान पर चंदन लगाएंगे। जैसे पहले आपने चंदन लगाया नमः शिवाय, फिर दूसरे जगह लगाया नमः शिवाय, ऐसे करके आप 5 जगह चंदन लगाने के बाद उस चंदन को कटोरी में ले करके आइए। प्रदोष तिथि पर आपको सिद्ध करना है और उस चंदन को आपको 2 स्थान पर अपने लगाना है। चंदन को आप अपने कंठ और वक्ष स्थल अर्थात हृदय पर लगाइए। तो ऐसा आपको प्रदोष पर करना है और अगले प्रदोष तक उस चंदन को आप चलाएंगे, अर्थात गीला कर करके लगाइए दोनों स्थान पर, कंठ और हृदय में। फिर अगली प्रदोष आ जाएगी, फिर पुनः आप ऐसे करेंगे। शिव पिंडी पर 5 जगह पे चंदन नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए लगाएंगे और फिर उस चंदन को लाएंगे। तो पूज्य गुरुदेव वर्णन
अनुमान करते हैं कि यदि आप 24 प्रदोष तक इस तरीके से 5 स्थान का चंदन लाकर अपने कंठ और हृदय पर लगाते हैं तो कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो, आपको उससे छुटकारा मिलता ही है। अर्थात धीरे धीरे जो आपकी बड़ी बीमारी होती है, जो रोग होता है, जो कष्ट होता है, उससे आपको मुक्ति मिलना प्रारंभ हो जाती और आप रोग मुक्त होने लगते हैं। तो पूज्य गुरुदेव द्वारा वर्णित इन 5 स्थान पर चंदन को लगाकर उसको अपने कंठ स्थल पर धारण करना, साथ में 5 स्थान शरीर के अंग के ऐसे बताए गए हैं जहाँ पर यदि चढ़े हुए जल का स्पर्श या आप लगाते हैं तो आपको ग्रह दोष से भी मुक्ति प्राप्त होती है। तो आशा करती होंगी कि आप उपाय समझ पाए होंगे। उपाय को लेकर आपके मन में कोई भी संशय हो, प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। आज के लिए इतना ही। मिलूंगी एक नए उपाय, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय।